सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसके भाग्य को हमेशा के लिए उलट-पुलट देगा। अर्जुन की टूटी बिखरी दुनिया को याद नहीं था कि उसकी जिंदगी कब और कैसे धूल धूसरित होने लगी थी। भूख, बेरुखी और बेगानापन उसकी हकीकत बन चुके थे। उसे यहां तक याद नहीं था कि वह इससे पहले कौन था, कहां से आया था, किसका बेटा था या किस घर में पैदा हुआ था। अब वह सिर्फ एक और धुंधला चेहरा था जो उस शहर की बेरहम भीड़ में खो जाता है। सड़क ही उसका घर थी और बचे रहने की जद्दोजहद ही उसकी जिंदगी का मकसद। एक अजनबी से मुलाकात। उस दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठा था, अपनी सूखी हुई हथेलियों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी परछाई सी नजर किसी पर ठहर गई। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी आंखें एक पल के लिए जम गईं। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। ना तो अमीरों की तरह घृणा से उसे देख रही थी, ना ही उन कर्म भीरू लोगों की तरह जो सिर्फ गुनाह धोने के लिए कुछ सिक्के फेंक देते हैं। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा खाना था और उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन। अर्जुन सहम कर पीछे हट गया। वह ऐसा क्यों कर रही है? अमीर लोग ऐसे नहीं होते। वे या तो तिरछी नजरों से देखते हैं या फिर उसे हवा समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह औरत अलग थी। उसकी आंखों का भाव अर्जुन को उलझन में डाल रहा था। उसने अपनी ठंडी कांपती उंगलियों को मुट्ठी में बांधा और सीधा उस औरत की आंखों में देखा। लो, इसे रख। उसका स्वर कोमल था, लेकिन झिझक से खाली। अर्जुन ने संदेह से पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। इतना सरल सीधा जवाब। अर्जुन कुछ पलों तक उसे निहारता रहा। फिर झिझकते हाथों से उसने खाने का पैकेट ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद भूख से, शायद किसी अनकहे डर से। औरत मुस्कुराई और बिना कुछ कहे भीड़ में विलीन हो गई। लेकिन अर्जुन की आंखें उसका पीछा करती रहीं, जब तक वह उसकी नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी भलाई उसकी पूरी किस्मत पलट देगी। हवेली की ऊंची बालकनी से सुनीता देवी ये सब देख रही थी। उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। आयशा की यह मासूमियत हमेशा से मुझे चिढ़ाती रही है। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठता, कोई इतना भोला कैसे हो सकता है? आयशा की दयालुता उनके लिए कमजोरी थी और सुनीता कमजोर लोगों से घृणा करती थी। लेकिन इस बार उन्हें लगा जैसे आयशा की मासूमियत एक बड़े खेल का हिस्सा बन सकती है। एक सौतेली माँ का फैसला। जब हवेली में रात का सन्नाटा गूंजने लगा, जब भारी लकड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे और मोमबत्तियों की लौ धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी, तभी आयशा को हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में बुलाया गया। वहां उसकी सौतेली माँ चमड़े की आराम कुर्सी पर बैठी थी। उनकी लंबी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की ढलती रोशनी थी जो आयशा के कांपते चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हें अर्जुन से शादी करनी होगी। आयशा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या? कमरे में कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर सुनीता ने हल्के से सिर झुकाया। तुमने सही सुना, यह एक मजबूरी का फैसला है। आयशा को लगा जैसे उसके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। आप पागल हो गई हैं। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया, एक लंबी सांस ली, मानो आयशा की मूर्खता से थक गई हो। मैं कभी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहती। फिर उन्होंने अपनी आंखें सीधी आयशा पर गड़ा दीं। अगर तुमने मना किया तो अन्या के बारे में सोच लो। वह अभी भी मेरे संरक्षण में है। यह सुनते ही आयशा का दिल धड़कना भूल गया। उसकी छोटी बहन अन्या, अगर उसने इनकार किया तो क्या होगा? क्या सुनीता उसे सजा देगी? क्या अन्या को उससे छीन लिया जाएगा? सुनीता की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फैसला क्या है? आयशा के होंठ कांपे, उसकी मुट्ठियां बंध गईं। वह जानती थी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कड़वे गले से जवाब दिया, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। एक सड़क पर रहने वाले आदमी के लिए प्रस्ताव। अगली सुबह अर्जुन अब भी मंदिर के पास बैठा था जब अचानक दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह से एक बड़े झटके से पीछे हटा, लेकिन इससे पहले कि वह से भाग पाता, उसके सामने वो कुछ ऊंची जाति के आदमी खड़े थे जो यों महंगे कपड़े पहने हुए थे। हमारे साथ चलो, उनमें से एक ने आदेश दिया। अर्जुन ने अपने कंधों को झटका दिया।
मैंने कुछ नहीं किया। उनमें से वह एक आदमी ने जेब एक सफेद रुमाल निकाला और अपने हाथों को पूछते हुए कहा, हम जानते हैं, मगर तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अर्जुन की टोला भौं सिकुड़ गई। किस तरह का प्रस्ताव? एक शादी। अर्जुन हंसा, एक कड़वाहट भरी हंसी। मुझसे कोई क्यों शादी करेगा? आदमी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि उसे करना होगा। कुछ पल के लिए अर्जुन के मन में शंका आई। ये कोई चाल हो सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्रस्ताव उसकी किस्मत बदलने वाला था। सौतेली माँ ने अपनी बेटी की शादी एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति से करवाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ना ना एक नया मौका। मगर जब उन लोगों ने उसे साफ कपड़े, भोजन और एक संभावित नया जीवन देने की बात कही, तो उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। शायद यह उसकी जिंदगी बदलने का एक मौका था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से फील्ड सैर हिला दिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। हवेली की नई दुनिया के भीतर। अर्जुन को हर चीज अजीब लग रही थी। महंगे पर्दों से ढकी दीवारें चमकते, संगमरमर के फर्श भारी, झूमर से टपकती रोशनी, सब कुछ उसकी दुनिया से परे था। नई कपड़ों की सिलाई भी अजीब तरह से उसके बदन को छुप रही थी, जैसे यह दिखा रही हो कि सब उस पर फिट नहीं बैठता। वह खुद को इस जगह से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। यहाँ के ठाट बांट सेवकों की झुकी हुई नजरें और नीरवता से भरे कमरे, इनमें उसके लिए कोई जगह नहीं दावा। आयशा की दूरी उससे दूर भाग रही थी। हर बार जब भी वन उसके पास आता, वह किसी बहाने से वहां हट जाती। जब भी वे आमने सामने होते, कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसर जाता। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन जो साफ देख सकता था कि उसके मन में यह शादी बस एक और मोहरा थी। सुनीता के गंदे खेल का शायद भी वह उसे दोषी नहीं मानती थी, लेकिन यह उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थी। अर्जुन ने सोचा था कि सीका यह एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन यह किसी पिंजरे में बंद होने जैसा था। ला हवेली के रहस्य वह भी लंबे लंबे गलियारों में चलता, जहां अजीब सन्नाटा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो उसे बेचैन करता था। हवेली का हर कोना उसकी निगाहों में अजीब सा परिचित लगता था। एक अजीब सी अनुभूति उसके दिल में घर कर रही थी, जैसे उसने यमन जगह पहले देखी हो। कोई यहाँ की दीवारों के भीतर कोई दबी हुई कहानी हो जो उसे पुकार रही नरिया। एक तस्वीर और एक रहस्य। उसी रात जब सारा घर सो चुका था, अर्जुन अकेले एक लंबी गैलरी में भटक रहा था। वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो बेहवेली के इतिहास को दर्शाती थीं। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर अटक गई। ये बाकियों से अलग थी। उसने अपने कदम रोक दिए। इस आदमी की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके बाद चेहरे पर वही कठोरता थी जो अर्जुन को जानी पहचानी लगी। नीचे लिखे नाम को पढ़ते ही उसका देशु दिल जोर से धड़कने लगा। राजेश मेहता। धुंधली यादें, एक अजीब सा कंपन उसके शरीर में दौड़ गया। एक धुंधली छवि उसके दिमाग में चमक उठी। एक आदमी जो पानी डूब रहा था, उसके चेहरे पर वही शिकन थी। कोई किनारे पर खड़ा था, चुपचाप देखता हुआ। वह आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा की आवाज सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। वह कुछ दूर खड़ी थी, उसकी अंबाह सीने पर क्रॉस थी रहा। अर्जुन के सवाल, यह आदमी ने धीमे से कहा, मैं इसे जानता हूं। आयशा ने एक क्षण के लिए उसे देखा, फिर उसने धीरे से कहा, यह मेरे सौतेले पिता थे। उन्होंने मेरी मां से शादी की थी। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। कैसे? अर्जुन ने तुरंत पूछा। कहते हैं कि वे एक यात्रा पर थे और नदी में डूब गए। आयशा ने बिना भाव के कहा, क्या सच में वे डूबे थे? अर्जुन के मन में वह छवि और स्पष्ट हो गई। पानी में डूबता हुआ एक चेहरा, किनारे पर खड़ी छाया जो बस देख रही थी। क्या सच में वे डूबे थे? अर्जुन के होठों से शब्द धीमे फिसल गए। आयशा ने एक पल के लिए उसे देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अली चीख की गूंज। अचानक हवेली में एक चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अन्य आयशा की आंखें हरर से फैल गईं और वह लगभग दौड़ पड़ी। अर्जुन भी तुरंत उसके पीछे भागा। जब वे सन्या के कमरे में पहुंचे तो वहां की हालत देखकर वे दोनों ठहर गए। अदर सुनीता का असली रूप अन्य बिस्तर पर थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बिस्तर के पास सुनीता देवी खड़ी थी। उनके होठों पर एक जमी हुई मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें बर्फ तरह ठंडी थीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी।
आयशा सुनीता की आवाज किसी धारदार चाकू तरह हवा में गूंज उठी। मुझे अवज्ञा मत करो। शादी का दिन और सच्चाई, खुलासा का दिन आ चुका था। हवेली के विशाल बगीचे में मेहमान चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे उन्हें इस शादी में कुछ असामान्य लग रहा हो। आयशा हलाल और सुनहरे लहंगे में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें शून्य में खोई हुई थी। दूसरी तरफ अर्जुन शेरवानी और पगड़ी में खड़ा था, लेकिन उसके भीतर कुछ उथल पुथल मची हुई थी। अर्जुन का खुलासा, जैसे ही वह विवाह की रस्में आगे बढ़ी, अर्जुन ने वह अचानक चुप्पी साध ली। पूरे हॉल में हसन्नाटा छा गया। सुनीता ने डीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आगे बढ़ो अर्जुन। लेकिन अर्जुन सीधा सुनीता की ओर देखने लगा। मेरा असली नाम अर्जुन मेहता नहीं है। मेरा नाम अर्जुन राजेश मेहता है। मैं उसी आदमी का बेटा हूं जिसे तुमने मार डाला था। हॉल में हलचल मच गई। आयशा की आंखें चौड़ी हों, सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। अब साजिश पर्दाफाश होने वाला था। सौतेली मां ने अपनी सौतेली बेटी को एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सच्चाई का खुलासा उसने तो सोचा भी नहीं था कि यह नाम कभी सुनेगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सुनीता, जो अब तक पन ठंडी और निडर दिखाई दे रही थी, पहली बार किस कांप गई। उसके पई चेहरे की कठोरता फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक गया। यह बकवास उसकी पका आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अपने कड़र को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी सभा की ओर देखा। यह औरत मेरे पिता से शादी करके उनकी दौलत हड़पने के लिए उनके करीब आई। उसने उन्हें धोखा दिया, उनके विश्वास के साथ खेला और फिर उन्हें खत्म कर दिया। उसने ये सब पाने के लिए मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे मेरे परिवार से दूर दिया, मुझे सड़कों पर फेंक दिया, ताकि मैं कभी उसकी सच्चाई सामने न ला सकूं। भीड़ में अब कनाफूसी तेज हो गई थी। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिल रहा था। अरवा, सुनीता की हार पूरी तरह घबरा गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ये झूठ है सब। लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक और वार किया। झूठ, जैसे जब तुमने अन्य को सीढ़ियों से धक्का दिया था। एक तेज चीख हॉल में गूंज उठी। आयशा ने अपनी हथेलियां अपने मुंह पर रख ली। उसकी आंखों से अविश्वास झलक रहा था। अपन सुनीता की सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। पूरा हॉल खामोश था, लेकिन हर नजर सुनीता पर थी। उन ना निगाहों में अब सम्मान नहीं, बल्कि घृणा और डर था। अब उसका उमड़र गुस्से में बदलने लगा। वन्य अर्जुन की तरफ झपटी। उसकी आज आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। तू सोचता है कि मुझे हरा देगा अंतिम पल, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दरवाजे पर पुलिस पहले ही खड़ी थी। जैसे ही पुलिस ने हवेली के अंदर कदम रखा, भीड़ के बीच से एक हलचल मची। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सुनीता के चेहरे पर खौफ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी साड़ी समेटी और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन नियति ने पहले ही फैसला कर लिया था। सुनीता का अंतर कुछ ही घंटों बाद खबर फैल गई। भागने की कोशिश में सुनीता देवी गाड़ी एक पहाड़ी मोड़ से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। मौके पर ही मौत हो, उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी, लेकिन अंत में वह खुद भी उसी अंधेरे समा गई। किसी ने डी में स्वर कहा, किसी के पाप ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। लौटा अब क्या। आयशा हीर अपनी जगह खड़ी थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। शायद अब आर सच सामने आ चुका था। लेकिन एक क्या, यह अंत या ना बस एक नई शुरुआत थी, एक नई राह। आयशा ने अर्जुन की आंखों में देखा। वह अब भी और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। इतने उस समय तक वह एक कठपुतली की तरह सुनीता के खेल का हिस्सा बनी रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अर्जुन उसके अतीत से जुड़ा था हमेशा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच इस तरह सामने आएगा। हवेली का सन्नाटा के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। सुनीता की मौत के बाद सब कुछ ठहरा हुआ लग रहा था, जैसे हवेली भी उसकी उपस्थिति से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हवेली के हर कोने में उसकी परछाई अब भी मौजूद थी। हम क्या करेंगे? आयशा की आवाज में अनिश्चितता थी। वह हमेशा से किसी के नियंत्रण में रही थी, पहले अपने पिता के, फिर सुनीता। लेकिन अब पहली बार उसे खुद फैसला लेना था। एक नई शुरुआत। अर्जुन ने अन्या की ओर देखा, जो अब भी सदमे में थी। वहन बच्ची,
जिसने अपनी मासूमियत के दिनों में ही दर्द और भय देख लिया था। लेकिन अब डरने का समय नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। बिना किसी रहस्य के डर के आयशा को अर्जुन की आंखों में एक सच्चाई दिखी, एक ऐसा बिना विश्वास जो अब तक उसके जीवन से गायब था। नररा अतीत से बाहर निकलना अर्जुन ने भी पहली बार महसूस किया कि उससे अब और छुपने की जरूरत नहीं थी। इतने सालों तक वह अपनी पहचान से दूर भागता रहा था, लेकिन अब उसने खुद को पा लिया था, लाकर भविष्य की ओर। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदलने वत लगा। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में स्वतंत्र थी। अब उसे किसी के इशारे पर नहीं चलना था। अब वह खुद फैसले ले सकती थी। नाद डाला अर्जुन का मिशन। अर्जुन के लिए यह सब नया था, लेकिन अब उसका एक उद्देश्य था, उन लोगों की मदद करना जो उसकी तरह अपना सब कुछ खो चुके थे, जो लोग उन सड़कों पर थे जिन्हें उनके अपने लोगों ने छोड़ दिया था। उसने सोचा कि बकी उसकी अपनी कहानी उन लोगों के लिए उम्मीद बन सकती थी जो अंधकार में जी रहे थे। नदी लतर हम पहले ही आगे आ बढ़ चुके हैं। एक दिन जब भी अर्जुन हवेली के बगीचे में बैठा था, आयशा हो उसके पास आई। वारी उसके बगल में बैठ गई और कुछ देर चुप रही। क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में आगे बढ़ सकते हैं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। आयशा ने उसकी शां आंखों में देखा और पहली बार जी से भरोसा हुआ कि शायद अर्जुन सही कह रहा था। अब वे जानते थे कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। रूडिस अ नई शुरुआत। अब यह उनकी खुद की पसंद थी। क्यों? यह उनका अपना सफर था।